वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है टिम्बर फॉल्स। इस मूवी की कहानी शुरू होती है दो कपल सारा और जेम्स को दिखाते हुए, जिनको एक अंधेरी गुफा में बांध कर रखा गया था। सारा किसी तरह से खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो जेम्स सारा को भागने के लिए कहता है। सारा अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भागती है और काले कपड़े पहनकर हाथ में हथियार लिए एक आदमी सारा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। भागते भागते सारा पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाती है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और उस आदमी से बचने के लिए वो पहाड़ से छलांग लगा देती है और पत्थर पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ दिन के बाद में सर्गी और माइक नाम के दो कपल उसी जगह पर हाइकिंग के लिए जाने वाले थे और वहां जाने से पहले वे लोग एक पार्क रेंजर से मिलते हैं जो कि उन्हें रास्ता समझा देता है। सर्गी और माइक पहले से ही हाइकिंग कर चुके थे तो उनके पास में हाइकिंग का सारा सामान भी था और अगर वो वहां पर सो भी जाएंगे तो उनके पास के रहने वाले उनकी हेल्प कर देंगे। दोनों उस जंगल की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और माइक सेफ्टी के लिए अपने पास एक रिवॉल्वर रख लेता है। जाते समय दोनों कंफ्यूज थे कि वो डेनर ट्रेल नाम की जगह पर जाए या फिर विलो क्रिक नाम की जगह पर जाए। तभी वहां पर इडा नाम की एक औरत आती है और वो उनको टिम्बर फॉल्स जाने के लिए कह देती है। वे दोनों भी इस बात को मानकर उसी तरफ जाने लगते हैं। वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और सर्गी वहाँ के जानवरों के पिक्चर्स भी लेती है। इस जगह की खूबसूरती में दोनों इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो दोनों वहीं पर मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन उनके इस रोमांटिक सीन के बीच में कुछ हंटर लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और वो सर्गी के कपड़े सूंघकर उन दोनों का मजाक बनाने लगते हैं। एक लड़का माइक को शराब पीने के लिए देता है और माइक वो शराब पीता है और फिर वे लोग उसे उस शराब को खरीदने के लिए कहते हैं। उन लोगों के बिहेवियर से परेशान होकर माइक अपनी गन निकालने वाला था पर सर्गी उसे रोक लेती है और उनको पैसे देने को कह देती है। माइक उन लड़कों को पैसे दे देता है और तब वे सभी वहां से चले जाते हैं। सर्गी माइक से कहती है कि उसे पसंद नहीं है कि वो यहाँ पर गन लेकर आया है और वो माइक को गन को फेंकने के लिए कहती है। लेकिन माइक अगर गन फेंक देगा तो गन को उठाकर कोई उसे यूज कर लेगा और तब सर्गी गन की बुलेट्स को फेंक देने के लिए कहती है। माइक सर्गी की बात मानकर उन बुलेट्स को फेंक देता है। तभी वहां पर एक पार्क रेंजर क्लाइड आता है। वो उनसे उनके बीच में आने के लिए माफी मांगता है। वो फिर उन दोनों से उनकी कैंपिंग की जगह के बारे में पूछकर वहां से चला जाता है। सर्गी और माइक अपनी कैंपिंग लोकेशन पर आकर अपना कैंप लगाने लगते हैं, लेकिन पता नहीं उनको कोई छुपकर देख रहा था। फिर वो रात को वहीं पर एक दूसरे के साथ में प्यार करके सो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका ये रोमांटिक सीन अभी भी कोई अनजान आदमी छुपकर देख रहा है। सुबह जब माइक अपनी नींद में था तो सर्गी उठकर अकेले लेक पर जाकर नहाती है। जब वो अपने कपड़े पहन रही थी तब एक अनजान आदमी सर्गी को किडनैप कर लेता है और कुछ देर के बाद में माइक अपनी नींद से उठता है। वो सर्गी को आवाज लगाता है लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता है और वो लेक की तरफ जाता है। वहां पर उसे सर्गी की नेकलेस मिलती है और उसे एहसास होता है कि सर्गी वहां पर नहीं है। वो सर्गी को ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। माइक फिर अपनी चोट पर रुमाल बांधकर फिर से सर्गी को ढूंढने लगता है और तभी उसे वहां पर वही हंटर लड़के दिखाई देते हैं और उनमें से एक के पास में सर्गी का टॉवेल था। वो सोचता है कि उन्होंने ही सर्गी को किडनैप किया होगा और वो उनमें से एक को बेहोश करके सर्गी के बारे में पूछता है, पर उस लड़के को सर्गी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो टॉवेल उसे कहीं पर गिरा हुआ मिला था तो उसने उसे उठा लिया था। माइक का जैसे ही ध्यान भटकता है तो वो उस पर चाकू से हमला करने वाला था, लेकिन माइक उसे गन मारकर बेहोश कर देता है और फिर से सर्गी को ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक से माइक का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो बेहोश होने लगता है और उसे दिखता है कि एडा उसके पास आकर उसका नाम पुकार रही है। कुछ देर के बाद में माइक की आंख खुलती है और वो अपने आप को एडा के कैबिन में पाता है। एडा उसके पास आकर उसके घावों पर मरहम लगाने लगती है और वो कहती है कि वो रेडियो से पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। माइक एडा को सर्गी के मिसिंग होने के बारे में बताता है। तभी वहां पर उन लड़कों में से एक हंटर आता है और एडा से माइक के बारे में पूछता है। एडा कहती है कि उसने माइक को नहीं देखा है और तब वो लड़का वहां से चला जाता है। माइक को एडा पर शक होता है क्योंकि एडा उसे उसके असली नाम माइकल से पुकार रही थी, पर इस नाम से सिर्फ माइक की ग्रैंड मदर ही उसे बुलाया करती थी। वो एडा पे उसकी आईडी चुराने का इल्जाम लगाता है पर वो इस बात को नहीं मानती। वो एडा से रेडियो भी मांगता है ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, पर एडा कहती है
कि वो माइक और सर्गी पर नजर रख रही थी और दोनों ने ही जंगल में पाप किए हैं और उनको उनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। फिर इडा और माइक के बीच में लड़ाई होती है और माइक इडा को किसी तरह बेहोश करके रेडियो को यूज करने के लिए जाता है, लेकिन तब वो रेडियो नहीं चलता है। यहाँ वह देखते समय माइक को एक सीक्रेट डोर मिलता है और वो उस डोर को खोलकर बेसमेंट में चला जाता है। माइक को बेसमेंट में बहुत सारे जार्स दिखते हैं जिसके अंदर प्री मैच्योर बेबीज रखे हुए थे जो कि पैदा नहीं हो पाए थे। उसे वहां पर सर्गी भी मिलती है जो कि बंधी हुई थी और वो सर्गी को आजाद करने ही वाला था कि तभी वहां पर इडा का भाई डेकन आ जाता है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक हथियार था और उसने काले कपड़े पहने हुए थे और ये आदमी वही था जिसने मूवी की शुरुआत में उन कपल्स को मारा था। लेकिन वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था ये तो आपको इस मूवी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेकन माइक पर अटैक करता है तो माइक सर्गी को भागने को कहता है। सर्गी भागकर कार से टकराने ही वाली थी और उस कार के अंदर पार्क रेंजर क्लाइड था। सर्गी क्लाइड को सब कुछ बताती है और उनसे मदद मांगती है, पर क्लाइड उनके साथ में मिला हुआ था और वो सर्गी को बेहोश करके फिर से उसी जगह पर ले जाकर बांध देता है। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो पूरी फैमिली कुछ और ही तरीके के रिलीजन को मानती है। एडा ने माइक और सर्गी को शादी से पहले ही कैंप के अंदर मेकआउट करते हुए देख लिया था और उन लोगों के मुताबिक ऐसा करना और इसी पाप को मिटाने के लिए माइक और सर्गी को उनके लिए बच्चा पैदा करना होगा क्योंकि इडा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। डेकन भी ये इमेजिन कर रहा था कि वो सर्गी के साथ में इंटीमेट हो रहा है और इडा सर्गी को चाय देती है जिसे पीते ही सर्गी बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर माइक सर्गी के साथ में इंटीमेट होगा। माइक ये सब करने से मना कर देता है और तब क्लाइड माइक के हाथ पर एक कट मारता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी उनकी मदद करने नहीं आएगा क्योंकि इस बेसमेंट की आवाज ऊपर तक भी नहीं जाती है चाहे वो कितना भी चिल्ला ले। और बाहर जाते समय इडा टेप को ऑन करके जाती है ताकि म्यूजिक सुनकर माइक रोमांटिक मूड में आ जाए। माइक फिर सर्गी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन सर्गी नहीं उठती है। इधर हम देखते हैं कि क्लाइड एडा से कहता है कि इस बार उनकी कोशिश फेल नहीं होगी। फिर क्लाइड और एडा रूम के अंदर जाते हैं और क्लाइड माइक को वहां से ले जाकर बांध देता है और कहता है कि वो अगर सर्गी के साथ में इंटीमेट नहीं हुआ तो उसे बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। अब डेकन माइक को टॉर्चर करने लगता है और माइक इंटीमेट होने के लिए मान जाता है। रूम के अंदर एडा भी सर्गी को टॉर्चर कर रही थी। अब कुछ समय के बाद में उन हंटर में से रोड नाम का एक लड़का क्लाइड को, माइक और सर्गी को कि उन्होंने कहीं उन दोनों को देखा है या नहीं। क्लाइड कहता है कि वे लोग यहाँ से चले गए हैं और रोड कहता है कि उनका कैंप और कार वहीं पर पड़े हुए हैं और रोड को ये समझ आ गया था कि क्लाइड कुछ छुपा रहा है। तो अब दूसरी तरफ माइक क्लाइड से कहता है कि उसकी फैमिली वाले जल्दी उसे ढूंढ आएंगे और क्लाइड ये कहता है कि कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसने माइक की कार और सारे सामान को ठिकाने लगा दिया है। क्लाइड के जाते ही सर्गी माइक से उनकी बात मानने को कहती है और माइक उसे समझाता है वे उससे बच्चा पैदा करवाने के बाद में वे लोग सर्गी को भी मार देंगे। इस तरफ रेंजर्स के ऑफिस में माइक और सर्गी की मिसिंग रिपोर्ट आती है। वहाँ का पार्क रेंजर उसके असिस्टेंट को उनको ढूंढने के लिए कहता है। वो लड़की वहाँ पर जाकर उन हंटर्स लड़कों को सर्गी और माइक के बारे में पूछकर उनकी फोटोज भी दिखाती है। वे लड़के ये सुनकर शॉक्ड थे कि वे लोग अभी भी मिसिंग थे। डेकन सर्गी के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था पर एडा और क्लाइड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। एडा माइक को धमकाती है कि अगर उसने उनकी बातें नहीं मानी तो सर्गी को बुरी तरह टॉर्चर करेंगे। तभी सर्गी हंसने लगती है और कहती है कि वो पहले ही 2 महीने से प्रेग्नेंट है और ये इस रिचुअल के पहले ही हो गया है और उनका जो बच्चा है वो शादी से पहले का है जो कि वो इसे पाप मानते हैं। ये सुनकर एडा और क्लाइड शॉक्ड में थे और उनका प्लान पूरी तरह से बिगड़ गया था। तभी वहां पर वही हंटर लड़के आते हैं ये देखने के लिए कि एडा क्या छुपा रही है। इधर फ्रंट डोर का ग्लास तोड़ते ही एडा और क्लाइड को उनका पता लग जाता है और वो दोनों उनको मारने के लिए जाते हैं। सर्गी को रूम में अकेला छोड़कर माइक खुद को आजाद करने में लग जाता है। इधर उन हंटर लड़कों में से एक लड़के को बेसमेंट का डोर दिख जाता है और वो उसे खोलने वाला था पर क्लाइड पीछे से आकर उसे मार डालता है और दूसरा लड़का बेसमेंट के अंदर वो सब चीजें देखकर शॉक्ड हो गया था। एडा क्लाइड को सर्गी का बच्चा गिरा देने को कहती है पर क्लाइड ये कहता है कि वो उन दोनों को मार देगा और वे कोई दूसरा कपल ढूंढेंगे बच्चा पैदा करवाने के लिए। क्लाइड जब बेसमेंट में जाता है तो माइक गन से क्लाइड के सर पर गोली मारकर उसे मार डालता है। एडा क्लाइड के खून से लथपथ बॉडी देखकर बहुत ज्यादा रोती है और माइक एडा पर अटैक करता है लेकिन एडा उसके पैरों के घाव पर बार बार मारती है। सर्गी पीछे से आकर एडा को मार के बेहोश कर देती है और उसको बेसमेंट में ही लॉक करके भागने की सोचती है। माइक भी ठीक से चल नहीं पा रहा था तो सर्गी को मदद लाने को कह देता है और सर्गी बेसमेंट के ऊपर जाकर क्लाइड की वॉकी टॉकी पर मदद मांगने लग जाती है पर गलती से वॉकी टॉकी टूट जाता है।
डेकन भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है और मौका मिलते ही वो डेकन पर आग लगा देती है। डेकन जिंदा जलने लगती है और फिर वो माइक को बेसमेंट से निकालती है। तभी एडा भी बेसमेंट से निकलकर माइक पर चाकू मारती है। सरगी डेकन के हथियार से एडा पर हमला करती है और एडा मारी गई थी। फिर वो माइक को संभालती है और फोन से पुलिस को कॉल भी करती है। अब जिसके बाद में पुलिस भी थोड़ी देर में उनकी मदद करने के लिए वहां पर आने वाली थी। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि 1 साल के बाद में शेरिल और माइक की एक प्यारी सी बेटी को दिखाया जाता है। वे दोनों अपने बेबी को सुलाकर रूम से निकल जाते हैं। तभी हमें खिड़की पर डेकन का हथियार नजर आता है जो कि उनके बच्चे को ही देख रहा था। तो शायद से डेकन आग से बच गया होगा या फिर जो आग में मारा था वो उन हंटर में से ही कोई एक लड़का होगा जो कि उस समय बेसमेंट में ही था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप इस चैनल पर जाकर और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं।